ओके। आज हम फ्लटर रेजिडेंशियल विजिट्स को कंटिन्यू करेंगे और आज के हमारे दो टॉपिक्स है। एक सेंटर विजिट और एक हमारे पास है पेडिंग विजिट। तो जो प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करेंगे ना, वो आगे भी काफ़ी ज़्यादा विजिट्स में जो है ना आप लोगों के काम आएगी। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जो है ना आप लोगों ने सही माइंड क्लियर करना है, याद बेशक ना हो लेकिन माइंड क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास बॉडी के अंदर। अब बॉडी हमारे पास कहाँ पे है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं। स्केपफोल्ड को बैकग्राउंड कलर हम कलर्स डॉट ग्रे कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ग्रे हमारे पास होगी। अब ये हमारे पास बॉडी है लेकिन हमारे पास ये हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पर्पल कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया और हम इसको अभी फिलहाल वाइट ही कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास अगर ये वाला एक बार ना होना तो हम फिर हमारे पास ये पूरी बॉडी जो है ना क्या है, हमारे पास बॉडी है। लेकिन यहाँ पे एक बार आ गया तो एक बार ने अपनी जो स्पेस ले ली है और यहाँ पे हमारे पास ये नीचे। अब ये वाइट एरिया जो है ना ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बॉडी है। ठीक है। ये बॉडी है हमारे पास, ये वाइट स्पेस जो हमारे पास नजर आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं सेंटर कर लूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा कि यहाँ पे मैं इस विजिट पे, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट विजिट है। ठीक है। इस पे मैंने राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पे मेरे पास रेप अप विद विजिट भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ये वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली हम ये वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं यूज़ करूंगा तो मेरे पास सेंटर विजिट डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है। अब ये देखो हमारे पास वो सेंटर हो गया। या मेरे अगर मेरे पास इस लिस्ट में नहीं है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास नहीं है इस लिस्ट में, तो मैं यहाँ पे रैपिड विजिट कर लूंगा और यहाँ पे मैं सेंटर लिखूंगा तो मेरे पास यहाँ पे वो सेंटर हो जाएगा। अब सेंटर विजिट क्या काम करता है इसमें, अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें तीन चीज़ें हैं। ठीक है। एक तो की है, की को आप लोग आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा, ये की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी नहीं। जब हम मतलब थोड़ा सा हाई लेवल प्रोग्रामिंग एपीआईज और इन चीज़ों पे हम काम करेंगे तब आप लोगों को मैं बताऊंगा। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, एक विड्थ फैक्टर है, एक हाइट फैक्टर है और एक हमारे पास क्या है, चाइल्ड है। तो ये तीनों ऑप्शनल है। ठीक है। हम कुछ भी पास ना करें फिर भी चलेगा, लेकिन चिल्ड्रन तो हम पास कर रहे हैं। तो सेंटर विजिट क्या कर लेता है कि अपने पेरेंट का, अब पेरेंट क्या है, ये बॉडी है, अपने पेरेंट का फुल स्पेस ले लेता है, मतलब गेट कर लेता है। उसके अकॉर्डिंग अपने चाइल्ड को जो है ना वो सेंटर कर लेता है, बॉडी का फुल विड्थ और हाइट ले लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो है ना क्या कर लेता है, अपने चाइल्ड को जो है ना वो सेंटराइज कर लेता है। अब इधर से अगर इधर तक हम काउंट कर लें, ये इधर से और इधर तक, हाँ तो ये बिल्कुल मिड में है, और इधर से अगर इधर तक हम काउंट कर ले तो बिल्कुल ये फिर भी मिड में है। ठीक है। तो ये क्या कर लेता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे साइज्ड बॉक्स यूज़ करता हूँ। साइज्ड बॉक्स मैंने यूज़ कर लिया। साइज बॉक्स मैंने यूज़ कर लिया। अब साइज बॉक्स को मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 500 दे देता हूँ और यहाँ पे हाइट जो है ना उसको भी मैं 500 दे देता हूँ। तो अब ये क्या कर लेता है कि ये साइज बॉक्स का 500 और 500 करके जो है ना उसके अकॉर्डिंग इसको सेंटराइज करता है। ये बॉडी के नहीं, ये साइज बॉक्स के हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको 200 कर लेता हूँ तो ये देखो ये उसके अकॉर्डिंग। अब ये 200 तकरीबन इतना तक बनता है, तकरीबन इतना तक कुछ बनेगा और ये नीचे से ऊपर से नीचे तक इतना कुछ बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे अगर 300 कर लेते हाइट को, और इसको भी हम 300 कर लेते हैं। अब ये देखो 300 इधर से लेके इधर तक ये मतलब विड्थ बनता है, सॉरी विड्थ, और इधर से लेके इधर तक हाइट बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या कर लिया अपने, अब सेंटर ने क्या कर लिया, साइज बॉक्स का पूरा मतलब विड्थ और हाइट ले ली और उसके अकॉर्डिंग अपनी चिल्ड्रन को जो है ना वो क्या कर दिया, सेंटराइज कर दिया। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? अच्छा, फॉर एग्जांपल इसको हम अभी फ़िलहाल रिमूव कर लेते हैं या इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब हमारे पास ये यहाँ पे तो आ गया कि हमारे पास यहाँ से ये लेके यहाँ तक हम, और इधर से लेके इधर तक हाँ हमारे पास ये इसने विड्थ और हाइट ले ली और इसके अकॉर्डिंग जो है ना अपनी चिल्ड्रन को जो है ना सेंटर में कर दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सर ये अपने पेरेंट्स की विड्थ लेता है। हाँ जी, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम मतलब इसको यूज़ नहीं करते ना, फॉर एग्जांपल इसको हम रिमूव करते हैं तो ये क्या कर लेता है, ये बॉडी का फुल विड्थ और हाइट ले लेता है। ठीक है। लेकिन अगर हमने सेंटर
हमने साइज्ड बॉक्स यूज़ कर दिया, तो अब ये देखो ये साइज्ड बॉक्स का ले रहा है, साइज्ड बॉक्स का जो है ना वो विड्थ और हाइट ले रहा है। लेकिन अगर हम उसका विड्थ और हाइट डिफाइन नहीं करते हैं, तो अभी हमारे पास देखो साइज्ड बॉक्स में अगर हम ओपन छोड़ देते तो ये मतलब जितना भी पेरेंट का वो है ना उसको मतलब एक्सपेंड, तो ये चाइल्ड चिल्ड्रन पे डिपेंड करता है। मतलब साइज बॉक्स जो है ना हमारे पास चिल्ड्रन पे डिपेंड हो गया, तो चिल्ड्रन जो है ना वो क्या कर लेता है, जितना स्पेस अवेलेबल होता है ना वो पूरा का पूरा स्पेस ले लेता है। तो इसका मतलब चिल्ड्रन फिर ये कर लेता है, ये वाला पेरेंट फिर ये बॉडी का स्पेस ले लेता है, और ये जो है ना साइज बॉक्स का स्पेस ले लेता है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी चिल्ड्रन को जो है ना सेंटराइज कर लेता है। क्लियर है? अब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चेक कर सकते हैं या वैसे भी बोल सकते हैं। अब हम चाहते हैं, हमने सेंटर को जो है ना हमने रिमूव करना है, या सेंटर को भी हम अगर सर इसके कंटेनर में रख ले कर, चलो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम कंटेनर सर मैं कह रहा हूँ कि इसको कंटेनर में रख के इसका बैकग्राउंड कलर सेट करके करें, फिर सही समझ आएगा किधर जा रही है। कलर्स डॉटम ऑरेंज हम कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास, अब ये देखो 300 इस तरह है, 300 इस तरह, तो देखो ये इस साइड से भी बिल्कुल मिड में है और इस साइड से भी बिल्कुल मिड में है। आप क्लियर है? सही क्लियर है सर। अच्छा अभी हम फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं ना कि हम विड्थ फैक्टर और हाइट फैक्टर इसकी यूज़ कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पे विड्थ फैक्टर यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे इसको करते हैं 1, ठीक है। और हाइट फैक्टर हम इसको यूज़ करते हैं और हाइट फैक्टर को भी हम 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इस चीज़ को जो है ना रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये बिल्कुल टॉप पे चला गया, वो क्यों? वो इस वजह से चला गया कि 1 जो है ना, अब फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट का हाइट कितना है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 20 इंच है, तो ये 20 इंच जो है ना, या 20 इंच, या जो जितना भी मतलब बनता है, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो उसका विड्थ जितना भी बनेगा ना, ये उसके अकॉर्डिंग जो है ना फिर हाइट को सेट करेगा, सॉरी विड्थ को सेट करेगा। ये मतलब इस कंटेंट की हाइट और विड्थ के साथ ये मल्टीप्लाई होती है ये वाली वैल्यू। हम अब फॉर एग्जांपल हम इसको 5 कर लेते हैं, इसको भी हम 5 कर लेते हैं। अब ये देखो इस का जितना भी मतलब हाइट है और जितना भी विड्थ है, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर ये मतलब इतनी स्पेस में जो है ना, मतलब वो क्या कर लेता है, इस इतनी स्पेस के अगेंस्ट जो है ना इसको, अब एरिया तो उसको पूरा मिला हुआ है, देखो हम बॉडी में कर लेते हैं, रिमूव अननेसेसरी। अभी हमारे पास होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये क्या कर लेता है कि ये बॉडी का फुल विड्थ और हाइट उसने ले लिया। अब ये बॉडी का नहीं ले रहा, अब ये टेक्स्ट का ले रहा है, टेक्स्ट का जितना भी विड्थ और हाइट है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना उससे इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फिर जितना भी बनता है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसको सेंटराइज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की हाइट जो है ना वो 5 इंच है, सॉरी 5 फुट है, तो अगर मतलब हम इसका विड्थ हाइट जो है ना 3 रख लेते हैं ना वैल्यू, तो ये 3 × 5 हम, तो हमारे पास कितना बनेगा, 15 बनेगा। तो अब ये 15 के बिल्कुल मिड में, ये मिड में हमारे पास क्या बनता है, 7.5 बनता है, तो 7.5 वैल्यू पे आके जो है ना ये खुद को सेंटराइज करेगा बिल्कुल। इसका हाइट भी उठा के जो है ना, हाइट उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और विड्थ उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसकी विड्थ के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर जितना भी बनता है उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये अपनी मतलब सेंटर वो जो है ना वो उसको सेट कर लेता है। विड्थ और हाइट की समझ आ गई आप लोगों को? सेंटर विजिट की समझ आ गई आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो कर ले, अदरवाइज फिर हम उधर जाते हैं, पेडिंग वगैरह इन चीज़ों पे जाते हैं। ये बाकी विजिट्स भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा बहुत बेसिक्स आप लोगों को पता चल जाए, फिर इसके बाद जो है ना ये ऊपर वाली चीज़ें भी आप लोगों को समझ आएगी। अच्छा एक चीज़ आप लोग देखो, यहाँ पे अगर हम देखें ना तो हमारे पास यहाँ पे आ, कुछ वैल्यूज़ हैं। देखो हमारे पास ये पैरामीटर्स है और पैरामीटर्स के टाइप भी डिफाइन हुए हैं, कि आप लोगों ने अगर टेक्सटाइल में कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है, अभी हमारे पास अगर हम इनहेरिट पास करेंगे तो ठीक है, वो मतलब ट्रू फॉल्स हम पास करते हैं, अदरवाइज हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू है। कलर हमारे पास नल है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर हम पास करेंगे तो असाइन होगा, अदरवाइज हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है शायद नल अगर है तो नल में हमारे पास शायद वो ब्लैक डिफाइन हुआ है थीम में, तो फिर वो ब्लैक खुद ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है।
बैकग्राउंड कलर हो गया, फ़ॉन्ट साइज हो गया, तो ये हमें बताता है। और ये साथ में हमें ये चीज़ें भी बताते हैं कि ये इसका टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फाउंट वेट, तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे भी अगर हम देखें, सेंटर के अंदर हमारे पास क्या है, विड्थ फैक्टर है और हाइट फैक्टर है, लेकिन दोनों का टाइप क्या है हमारे पास, डबल है। तो डबल को हम डबल वैल्यू मतलब असाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को डार्ट में मैंने बताया हुआ था कि हम डबल को इंटीजर भी असाइन कर सकते हैं, डबल भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर को हम सिर्फ इंटीजर असाइन कर सकते हैं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर ले, अदरवाइज फिर हम जाते आगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे सर ये वेट फैक्टर और हाइट फैक्टर दोबारा एक बार बताएं सर। ये मैंने आप लोगों को बताया कि देखो ये एक वैल्यू हमने डिफाइन कर दी है। अब ये सेंटर विजिट क्या कर लेता है कि इसका जो हाइट है ना, फॉर एग्जांपल हम पहले विड्थ की बात करते तो इधर से लेके इधर तक हम, ये इधर से लेके इधर तक इसकी हाइट और सॉरी विड्थ को गेट कर लेता है और इसको 5.5 से मल्टीप्लाई करता है। हमारे पास फॉर एग्जांपल आप लोगों को एग्जांपल के लिए वैल्यू, फॉर एग्जांपल इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास वैल्यू कितनी बनी है, वैल्यू हमारे पास 20 बनी है। तो ये 10 इस साइड पे होगा, 10 इस साइड पे होगा, ये बिल्कुल मिड में होगा। ठीक है, ये 10 मतलब मिड से 10 इस साइड पे और मिड से 10 इस साइड पे स्पेस, और ये इसके बिल्कुल मिड में आ जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू होती है ना, ये कंटेंट आप अगर हम ये मतलब पुट ना करें, तो हमारे पास फिर ये होता है ना कि ये मतलब बॉडी जो पेरेंट होता है ना, पेरेंट का विड्थ उठा के उसके अकॉर्डिंग अपने चाइल्ड को सेंटराइज करता है। लेकिन अगर हम हाइट यूज करते तो इसकी वैल्यू उठा के इसकी हाइट के साथ इसकी विड्थ की फैक्टर उठा के इसकी विड्थ के साथ और इसकी हाइट की वैल्यू उठा के इसकी हाइट के साथ मल्टीप्लाई करता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बॉक्स सेट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया कि इसकी फॉर एग्जांपल विड्थ अगर 20 है और हम 5.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आई थिंक 110 आता है। तो ये जो स्पेस लेता है ना, ये 110 का स्पेस ले लेगा हम, और उस 110 के स्पेस में जो है ना, विड्थ में जो है ना, ये इसको सेंटराइज करेगा। क्लियर है? ये कंटेनर की नहीं, ये अपने पेरेंट की। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे अगर विड्थ और हाइट डिफाइन ना करें ना, तो ये तो बॉडी की मतलब विड्थ वो उठा लेगा। लेकिन अगर हम विड्थ मतलब कोई और पेरेंट इसका सेट करते, फॉर एग्जांपल हमने साइज बॉक्स यूज़ कर लिया, साइज बॉक्स का हमने मतलब यहाँ पे हमने विड्थ हमने सेट कर लिया 300 आप, ठीक है, और हमने यहाँ पे हाइट को भी सेट कर लिया। अब ये क्या कर लेगा कि ये साइज बॉक्स का जो है ना, ये विड्थ और हाइट उठाता है और इसके अकॉर्डिंग अपने चाइल्ड को सेट करता है। क्लियर है? जाए हम आगे या कोई कंफ्यूजन है स्टिल? ओके। अच्छा, यहाँ पे अभी फिलहाल हम इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, रिमूव दिस विजिट, इस विजिट को भी हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास वही टेक्स्ट आ गए हम। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम पेडिंग विजिट्स यूज़ कर लें। पेडिंग मतलब एक हमारे पास होता है मार्जिन और एक हमारे पास होता है पेडिंग का। पेडिंग पेडिंग और मार्जिन जो है ना, वो मतलब आउटसाइड मतलब मार्जिन ये होता है ना कि आपके जो जहाँ पे आपका मतलब चाइल्ड विजिट होता है ना, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पेडिंग विजिट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर लेता है कि ये जो है ना मतलब पेडिंग विजिट, ये मतलब इसका तो इसके जो बॉर्डर है ना, बॉडी के जो बॉर्डर है ना, इसके साथ जो है ना ये थोड़ी सी स्पेस जो है ना वो असाइन कर लेता है। फॉर एग्जांपल आल का हमने कर दिया, अभी हम 18 कर लेते हैं। अब ये देखो हमारे पास थोड़ा सा नीचे आ गया हम, ये ऑल साइड पे हमने कर दिया, तो इस वजह से मतलब इस साइड से भी 18 पेडिंग आ गई, इस साइड से भी 18 पेडिंग, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और पेडिंग के अंदर हमारे पास क्या है, ये एक विजिट है और इसके अंदर हमारे पास एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है, एज इंसेट्स जियोमेट्री। और इसको हम क्या चीज़ असाइन कर रहे हैं, एज इंसेट्स हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है, इसका टाइप हमारे पास क्या है, पेडिंग है। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस में हमारे पास ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर कमेंट कर लूँ तो हमारे पास यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड पैरामीटर है। ठीक है, तो हमने पेडिंग को मतलब लाजमी वो करना है, हम चाइल्ड डालें या ना पुट करें या ना पूरे करें, लेकिन पेडिंग हमने डालनी है। अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे इसको फिलहाल मैं कमेंट करता, अब हमारे पास एज इंसेट्स आ रहा है। ठीक है, अब ये एज इंसेट्स जो है ना,
ये किस चीज़ से, इसका टाइप क्या है हमारे पास, एज इंसेट्स जियोमेट्री। जहाँ पे भी आप लोगों को जियोमेट्री का वर्ड्स नजर आ जाए ना, तो आप लोग उधर मतलब आप लोगों का टाइप, फॉर एग्जांपल हम अलाइनमेंट में भी देखेंगे और इसमें भी हमने चेक किया है। हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पेडिंग है और इसका टाइप हमारे पास एज इंसेट्स जियोमेट्री है। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं असाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना, ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ये हमारे पास एज इंस्टेंट जो है ना, ये हमारे पास किस चीज़ से एक्सटेंड हुआ है, ये एज इंस्टेंट ज्योमेट्री से एक्सटेंड हुआ है, तो हम इसी को असाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी भी विजेट का प्रॉपर्टी का टाइप जो है ना हमारे पास एज मतलब इंटरफेस है ना, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट या इंटरफेस मतलब डार्ट में तो इंटरफेसेस नहीं होते, उसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही होती हैं। तो हम फिर क्या करेंगे कि उसको हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास इसका वो क्या, आप लोग थोड़ा सा सर्च भी करेंगे ना तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिस चीज़ से भी वो एक्सटेंड हुआ है ना, जिस क्लास का भी वो एक्सटेंड हुआ है ना, आप लोग फिर उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एज इंसेट्स यूज़ कर रहे हैं। अब एज इंसेट्स में हमारे पास यहाँ पे एज इंसेट्स डॉट हमारे पास अगर हम जीरो कर लेते तो हमारे पास तो जितना भी पेडिंग है ना वो सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑल करेंगे तो ऑल में हमारे पास हमने क्या करना है, ऑल के अंदर हमने डबल वैल्यू पास करनी है। अब डबल वैल्यू हमारे पास क्या होगी कि हमारे पास इसके चारों तरफ से टॉप और लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, मतलब चारों तरफ से जो है ना इसको पेडिंग असाइन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देख ले तो हमारे पास यहाँ पे ओनली भी है। ओनली मीन्स कि हम अगर एक मतलब तरफ से या दो तरफ से या तीन तरफ से या मतलब स्पेसिफिक हम करना चाहते हैं, या मतलब एक तरफ से ज़्यादा दूसरी तरफ से कम हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ओनली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओनली में हमारे पास क्या है, यहाँ पे पैरामीटर्स हमने पास करने हैं। यहाँ पे जीरो में कुछ भी नहीं है, ऑल में हमारे पास डबल वैल्यू हमने पास करनी है। ओनली में हमारे पास क्या है कि हमने वैल्यूज डबल वैल्यूज पास करनी है, लेकिन विद पैरामीटर, नेम्ड पैरामीटर है हमारे पास। देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे ओनली ट्राई करते हैं, और ओनली में हमारे पास सारे के सारे नेम्ड पैरामीटर है, लेकिन है ऑप्शनल। हम अगर हम पास करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन होगी, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब असाइन होगी तो वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, तो हमारे पास कुछ भी वो नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि टॉप से हम सिर्फ जो है ना 30 असाइन कर दे, तो हमारे पास टॉप से 30 असाइन हो गया। अब हम चाहते हैं कि लेफ्ट से जो है ना, या लेफ्ट से हम जो है ना उसको 40 असाइन कर दे, तो हमारे पास लेफ्ट से 40 असाइन हो जाएगा। अब बॉटम और लेफ्ट राइट से हम करेंगे ना तो फिर वो इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बॉटम से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो बॉटम से अगर हम करेंगे भी तो हमारे पास यहाँ पे देखो कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि बॉटम से ऑलरेडी इतना पेडिंग है तो हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। हाँ, अगर हम यहाँ पे कंटेनर यूज़ कर लें, और कंटेनर में हमारे पास यहाँ पे हम कलर यूज़ कर लें, कलर्स डॉट ऑरेंज, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें 300, अगर हम यहाँ पे इसको 300 कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 30 कर लेते हैं तो 30 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन भी है कि अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पे सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक हमारे पास मतलब वर्टिकली अगर हम करना चाहते हैं या हॉरिजेंटली, फॉर एग्जांपल हम एक साइड से मतलब टॉप डाउन से एक तरह का और लेफ्ट साइड राइट से दूसरी तरह का, तो हम यहाँ पे सिमेट्रिक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्टिकल है तो वर्टिकल में हमारे पास 20 कर लेते हैं, और हम जो हॉरिजेंटल है ना उसको भी हम फिलहाल देखो हमारे पास यहाँ पे टॉप और बॉटम से तो आ गया वर्टिकल। हम वर्टिकल हमारे पास अप एंड डाउन होता है, ठीक है। लेकिन लेफ्ट राइट से नहीं है, तो लेफ्ट राइट से भी हम यहाँ पे असाइन कर लेते, तो हमारे पास देखो लेफ्ट और राइट से भी हमारे पास बट पेडिंग आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक हो गया। यहाँ पे अगर हम देखते तो हमारे पास यहाँ पे आ, ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, व्यू पेडिंग हमारे पास ये उसके लिए होती है कि हम अगर एप्लीकेशन को जो है ना वो करना चाहते हैं, मतलब वेब में फॉर एग्जांपल ये होता है ना कि ब्राउज़र छोटा होता है बड़ा होता है, मतलब व्यू के लिहाज से जो है ना वो खुद ही जितना स्क्रीन है ना उसके अकॉर्डिंग जो है ना खुद पेडिंग असाइन कर लें। लेकिन फ़िलहाल खैर इसको छोड़ दें। LER P जो है ना वो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये वाला भी है, लेकिन इसमें हमारे पास फ्रॉम LTR भी है। इसमें यह है कि हमारे पास यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड पैरामीटर पास करने हैं, लेकिन वो चारों के चारों रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। नेम्ड पैरामीटर नहीं है,
रिक्वायर्ड पैरामीटर है, ठीक है। अगर हम करेंगे तो हमने मतलब सिर्फ वैल्यूज पास करनी है। अब फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट के लिए हम 10 पास करते हैं। सेकंड वैल्यू हमारे पास, देखो लेफ्ट, एल से लेफ्ट, टी से टॉप, आर से जो है ना क्या आता है, आर से राइट और बी से बॉटम। तो हम टॉप की वैल्यू दे देते 30, राइट से वैल्यू देते 40, और हम बॉटम से दे देते 50 हैं, ठीक है। और हम वो कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम नाम नहीं देना चाहते तो हम इस तरह डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते, तो इसके लिए हम ये वाला इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास ये है, LERP, ठीक है। अब ये अगर हम यूज़ करेंगे ना तो इसमें फर्दर हमने एज इंसेट्स जो है ना वो डिफाइन करने हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक एज इंसेट्स डायरेक्ट मैं ज़ीरो कर लेता हूँ, ठीक है। और एक में जो एज इंसेट्स डाटा मैं ऑल कर लेता हूँ, ठीक है। और ऑल में हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 20 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ज़ीरो हम दे देते हैं, ठीक है। ये इशू क्या कर रहे हैं, द आर्गुमेंट टाइप एज इंसेट्स कांट बी असाइंड टू अ वेरिएबल टाइप। ये क्यों मसला कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से भी ऑल पे कर लेते हैं और 10 हम दे देते हैं, फिर भी हमारे पास मसला है। एज इंसेट्स अगर हम यहाँ पे, सॉरी, कांट बी असाइन टू एज इंसेट्स ज्योमेट्री। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे जो है ना इसका टाइप क्या है, हमारे पास एज इंसेट्स ही है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, और हम यहाँ पे एक दूसरा भी डिफाइन कर लेते हैं, हम 1 2, और हम इसको 20 कर लेते हैं। LERP में हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एज इंसेट्स डॉट LERP, ये फिर भी मसला कर रहे हैं। एक मिनट में इसको थोड़ा सा सर्च कर लेता हूँ, ये क्या मसला है। ओके, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, लेकिन खैर हमने यहाँ पे टू डिफाइन कर लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक इसको असाइन कर लेता हूँ, और एक यहाँ पे मैं इसको असाइन कर लेता हूँ, और इसको ये इधर से मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास नल सेफ्टी का मसला है, तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क जो है ना वो डाल देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 0.5, हाँ ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे हम ज़ीरो असाइन कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास वैल्यू यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो। अब ये देखो, ये इसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है। हम इधर ज़ीरो पुट कर सकते हैं या 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मिड में, ज़ीरो और 1 की मिड में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 डालना चाहता हूँ तो फिर भी हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये इससे भी जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, लेकिन हमारे पास ये 1 पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको ये वाला इम्प्लीमेंट हो, ये वाला जो पेडिंग है ना ये वाला इम्प्लीमेंट हो, तो हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि 20 वाला इम्प्लीमेंट हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, ना 20 हो ना ज़ीरो हो, इसके मिड में हमारे पास क्या आता है, 10 आता है, तो इसको हम फिर क्या करेंगे कि हम फिर यहाँ पे 0.5 करेंगे। तो अब देखो हमारे पास ना 10 ज़ीरो है ना 20 है, तो हमारे पास क्या इम्प्लीमेंट हो गया,
10 इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये 0 से स्टार्ट होता है तो फिर इधर से स्टार्ट होता है। अगर हम 0.2 करते हैं तो इसके ज़्यादा नज़दीक होगा और इससे थोड़ा सा दूर होगा। अगर हम 0.8 कर लेते तो ये 0.8 इसके नज़दीक है और इससे दूर है। ठीक है। तो ये मतलब वैल्यू जो है ना ये डिफाइन करती है कि ये कौन सा वाला। तो हम कभी कभार लॉजिक्स यूज़ करके जो है ना इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये वैल्यू है तो ये वाला पेडिंग इम्प्लीमेंट हो, अगर अदरवाइज ये वाला पेमेंट